वेलकम टू माय चैनल अंकिताज शिवधारा, जहां हर सांस में बसते हैं महादेव। आइए जानते हैं भगवान परशुराम जी की कथा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। एक ऐसे अवतार जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने क्रोध को भी एक शस्त्र बना लिया। उनका जन्म हुआ महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। बचपन से ही वे तेजस्वी, वीर और तपस्वी थे, लेकिन उनका जीवन केवल तपस्या तक सीमित नहीं था। ये कहानी है अन्याय के विरुद्ध युद्ध की, धर्म की स्थापना की और एक ऐसे योद्धा की जिसने इतिहास बदल दिया। आइए जानते हैं भगवान परशुराम की संपूर्ण कथा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनके अंदर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और सत्य के प्रति समर्पण था। ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें प्रदान किया एक दिव्य फरसा, जो बना उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक। यहीं से शुरू हुई एक महान योद्धा की अद्भुत यात्रा। भगवान शिव ने परशुराम को न केवल अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, बल्कि उन्हें एक अजेय योद्धा बनने का वरदान भी दिया। महादेव की कृपा से उनकी शक्ति और पराक्रम अद्वितीय बन गया। इसी कारण उन्हें परशु धारण करने वाला परशुराम कहा गया। सहस्त्रार्जुन की कहानी। एक बार सहस्त्रार्जुन नाम का एक अहंकारी राजा महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि के पास कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी, जो अपनी शक्ति से हर आवश्यकता को पूर्ण कर सकती थी। लेकिन राजा के मन में लालच जाग उठा और उसने उस दिव्य गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की विशाल सेना का सामना किया और अपने दिव्य फरसे से एक एक कर सभी का संहार कर दिया। अंत में सहस्त्रार्जुन भी परशुराम के प्रहार से पराजित हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की निर्दयता से हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय शोक और पीड़ा से भर गया और उसी क्षण उनके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इस पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध, जहां परशुराम ने बार बार अधर्म का अंत किया और अंततः उन्होंने अपना वचन पूरा किया। लेकिन परशुराम का ये क्रोध केवल प्रतिशोध के लिए नहीं था, ये था धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने अधर्म और अन्याय को समाप्त किया और इस पृथ्वी पर संतुलन स्थापित किया। उनकी शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए थी। भगवान परशुराम की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा